किसी ने सही कहा है, मुसीबत कब आ जाए किसी को पता नहीं चलता। नमस्कार साथियों, मैं एमपी से रंजना पांडे। आज ऐसी ही एक छोटी सी घटना लेकर आई हूँ जो सत्य पर आधारित है। एक लड़की थी, बहुत ही होनहार और बहुत ही अच्छी लड़की थी। पढ़ाई लिखाई हर एक सब्जेक्ट पे अव्वल थी, किसी में भी वो कमज़ोर नहीं थी। चाहे मैथ हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशोलॉजी हो, चाहे पेडागोजी हो, किसी में भी नहीं, हर एक सब्जेक्ट में अव्वल थी। 12वीं तक उसने अच्छे से पढ़ाई की। 12वीं के बाद वो कॉलेज पे चली गई। कॉलेज में भी उसने अच्छे से पढ़ाई की। बाय द वे, एक बार कॉलेज से वो पेपर देकर निकल रही थी कि एक बस आई और बस से उसका एक्सीडेंट हो गया। जिस बस से एक्सीडेंट हुआ उसमें उसका ये दोनों हाथ चले गए, एक हाथ इतने से और एक इतने से, अपाहिज हो गई। सिर्फ हाथ, पैर, आँख, मुंह, कान सब सलामत, सिर्फ हाथ चला गया। अब वो पढ़ाई करे तो करे कैसे? आगे के लिए उसको पढ़ाई तो करनी थी, पढ़ाई भी की, उसका एडमिशन भी हुआ, ऐसा नहीं है, पढ़ाई करना शुरू भी कर दी। अब जब उसके पेपर का समय आया तो कोई ऐसा आदमी नहीं था जो उसके लिखने के लिए बैठे। और प्रिंसिपल से उसने इजाज़त मांगी। प्रिंसिपल ने इजाज़त भी दे दी कि आप जिस व्यक्ति को चाहो उस व्यक्ति को बुला लो, वो आपका लिख देगा, आप सिर्फ बोल दोगे। उसने कहा ठीक है। किसी तरह से उसे एक आदमी मिला, वो भी विकलांग की ही सहायता करता था। एक दिव्या नाम की लड़की थी जो थोड़ा थोड़ा उसको आंखों से दिखाई देता था, ज़्यादा नहीं, तो उसकी भी सहायता वही करता था, पेपर में उसके वही लिखता था। तो अब ये संगीता नाम की लड़की का भी लिखने लगा, जो हाथ से वो थी, अपाहिज थी। एक हाथ इतने से गया था और एक इतने से गया था, तो उससे लिखते तो बनता नहीं था। पेपर का समय आया, पेपर दी, किसी तरह से कॉलेज भी पास कर ली। वो दोनों का पेपर देता था, दोनों का पेपर देता था। हाँ, पेपर अलग अलग होता था, तब देता था। जब वो कॉलेज पास कर ली, उसको पब्लिक एग्ज़ाम देना था। पब्लिक एग्ज़ाम में ऐसा हुआ कि दोनों का पेपर एक ही समय में फंसा। दो विकलांग और लिखने वाला एक, दो विकलांग और मदद करने वाला सिर्फ एक, और एक ही समय में, वो भी अलग अलग जगह पर। स्कूल तो एक ही थी, लेकिन कमरे अलग अलग थे, सब्जेक्ट भी अलग था। अब वो करे तो करे क्या? तो उसने कहा कि आप दिव्या का पेपर दे दो। संगीता ने कहा मेरे चाचा जी आ रहे हैं तो वो मेरा लिख देंगे। तो वो दिव्या का पेपर देने के लिए कमरे में चला गया। अब समय भी लॉस होने वाला था, मुश्किल से 5 मिनट बचे थे। 5 मिनट में उसके चाचा लेट हो रहा था, तो वो फ़ोन लगाई, तो बोली कि चाचा जी आप कहाँ हो, पेपर देने का समय हो रहा है। तो वो उसके चाचा बोले कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरा हाथ टूट गया है, प्लास्टर बंधा है। अब तो उसके पाँव तले से ज़मीन खिसक गई। अब करे तो करे क्या? प्रिंसिपल से बात की। प्रिंसिपल ने कहा जो कोई भी व्यक्ति हो, तुम्हारा लिखने को तैयार हो, तुम उसको बुला लो, मैं इजाज़त दे दूँगा। यानी होनहार लड़की थी, तो इतनी सी हेल्प प्रिंसिपल ने भी की। अब वो लड़की सर से बात की, सारे सरों से बात कर ली, कोई भी सर उससे राजी नहीं हुआ। गेट के बाहर गई, चपरासी लगा रहता है जो गेट खोलता है, उससे भी बात की, उसने भी तैयार नहीं हुआ। ऐसे ऐसे करके उसको जितने भी मिलते थे, जो भी व्यक्ति मिलता था, सबके पैर पकड़ती, पैरों तले गिर जाती, नाक रगड़ती, हाथ जोड़ती, ऐसे करके ऐसे जोड़ती कि मेरी मदद कर दीजिए, प्लीज़ लिख दीजिए, प्लीज़ लिख दीजिए, विनती करती, रिक्वेस्ट करती। ऐसे ऐसे करते करते वो अब करीबन 3-4 किलोमीटर की दूर तक चली गई, मदद मांगते मांगते। लेकिन कहना चाहिए कि करीबन दसों हज़ार आदमियों से उसने मदद मांगी होगी, पर किसी ने भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ, कोई भी व्यक्ति नहीं। हताश होकर वो कमरे में आ गई, आकर बैठी रह गई, करे तो करे क्या? सबका लिखना देखकर उसको बहुत अजीब लगा, बहुत ही अजीब लगा, उसको बहुत बुरा लगा।
वो सोची कि बताओ, मेरा इतना एग्ज़ाम, एक कोई भी इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मेरा लिख सके। और एकदम से टूट गई अंदर से। जब टूट गई तो पेपर का एग्ज़ाम तो किसी तरह से वो बैठे बिताई। जब घंटी लगी तो वो गई तो सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग में, छत के 3 लेयर का था विद्यालय, सबसे ऊपर वाले में गई और वहाँ से जब खत्म, वहीं से वो मर गई। जब सबकी भगदड़ मची तो जो दिव्या का सहयोगी था, जो मदद करता था, संगीता की भी मदद करता था, उसकी भी करता था, तो दिव्या की मदद किए तो देख रहा था, तो भाग रहे थे सब खिड़की से, तो वो ही भागा, भागे भागे गया तो देखा तो वो मरी पड़ी थी। उसको बहुत दुख हुआ, लेकिन इतना दुख तो उसे अभी नहीं हुआ। जब सबसे पूछा गया तो लोगों ने उसको बताया कि ये हर किसी से मदद मांग रही थी, लेकिन कोई भी इसके लिखने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर एक आदमी बोलता है, अरे हो गया, प्रेम बस गई होगी तो मर गई, किसी ऐसी थी वैसी थी, दुनिया भर का बोलने लगे। तो जो मदद करता था उसने कहा कि ना तो वो प्रेम से मरी, ना अपाहिज थी इसके चलते मरी, वो टूट गई। आज आप लोग उटपटांग बोलने के लिए, यहाँ गलत सलत बोलने के लिए सब कोई एकत्रित हो गए, सबका काम खाली हो गया, सब कोई फ्री हो गए, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। कितने लोगों से उसने मिन्नतें मांगी, कितने लोगों के उसने हाथ पैर जोड़े, किसी को भी समय नहीं मिला। आज फालतू का बकने के लिए सबको समय मिल गया। वो इतनी अपाहिज थी, जब उसके हाथ गए थे तब ने उसने आत्महत्या नहीं की, और वो कमज़ोर नहीं थी। अपाहिज वो नहीं थी, अपाहिज तो आप लोग हो गए हो। आप लोगों के हाथ पैर दिमाग सब सलामत है, फिर भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं हुए। तो क्या, किस काम का ये जीवन जब किसी के काम ना आ सके। तो हमेशा किसी भी इंसान की मदद जरूर करें, वो भी ऐसे व्यक्ति की जब आपको, और ऐसे समय में जब उसको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको है, उसको है आपके लिए। तो किसी भी इंसान की, एक की नहीं, हर किसी व्यक्ति की बात कर रही हूँ, मदद जरूर करें, नहीं ऐसे ही संगीता जैसी आत्महत्याएं होती रहेंगी हमारे देश में। बस आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन ज़रूर दबाएं अगले नोटिफिकेशन के लिए। तब तक घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सेफ रहें, और मदद जरूर करें। बाय बाय।